कहानियों की दुनिया में मैं संदीप राज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह ओशो की कहानी सीरीज की चौथी कहानी है। अगर आप ओशो की सारी कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि एक भी कहानी आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बहुत ही पहुंचा हुआ फकीर था बालसेन। उससे मिलने कुछ और फकीर आए हुए थे। चर्चा चल रही थी कि परमात्मा कहाँ है। किसी ने कहा पूरब में, क्योंकि पूरब से सूरज उगता है। किसी ने कहा जेरूसलम में, क्योंकि यहूदी ही परमात्मा के चुने हुए लोग हैं और परमात्मा ने ही मूसा के द्वारा यहूदियों को जेरूसलम तक पहुंचाया था। जरूर परमात्मा जेरूसलम में ही होगा। किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ कहा। जो जरा और ऊंची उड़ान भरना चाहते थे ज्ञान का, उन्होंने कहा परमात्मा सर्वव्यापी है, हर जगह है। बालसेन चुपचाप सुनता रहा। वह एक अद्भुत फकीर था, ऐसे ही जैसे कबीर। सबने फिर बालसेन से कहा, आप चुप हैं, आप कुछ नहीं कहेंगे कि परमात्मा कहाँ है? बालसेन ने कहा, अगर सच पूछो तो परमात्मा वहाँ है जहाँ आदमी उसे घुसने देता है। बड़ा अद्भुत उत्तर था ये। तुम अगर घुसने ही ना दो तो परमात्मा भी क्या करेगा? पूछते हैं लोग, ईश्वर कहाँ है? मैं उनसे कहता हूँ, यह सवाल ही मत उठाओ। पहले यह बताओ, भक्ति है? वे कहते हैं, भक्ति कैसे हो? पहले भगवान का पता होना चाहिए तो हम भक्ति करेंगे। इस भेद को ख्याल में रखना। परमात्मा का पता जो पहले मांगता है फिर कहता है कि भक्ति करेगा, यकीन मानो वह कभी भक्ति नहीं करेगा, क्योंकि परमात्मा का पता भक्ति के बिना चलता ही नहीं। भक्ति की आंख ही उसे देख पाती है, भक्ति के हाथ ही उसे छू पाते हैं। भक्ति से लबालब हृदय में ही उसकी तरंग उठती है। जहाँ भक्ति है वहीं भगवान है। दोस्तों, ओशो की कहानी सीरीज की यह चौथी कहानी है। अगर आप ओशो की सारी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दें। यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कोई सुझाव हो तो भी लिखें। अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कर दें। थैंक्स फॉर योर टाइम।